बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, शिफा और बीमारी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे सेहत दे, जिसे चाहे बीमार कर दे। अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं जो किसी बीमार इंसान को शिफा दे सके। ये इलाज जो मुआलजे, सर्जरी करना, हकीमी दवाइयाँ इस्तेमाल करना, होम्योपैथिक का इलाज कराना, ये सब हीले बहाने हैं। शिफा तभी मिलती है जब अल्लाह की मंशा होती है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ही से शिफा तलब की जाए। और याद रहे कि अल्लाह ताला से शिफा तलब करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं जो अकाबरीन ने हमें सिखलाए हैं। इन्हीं में से खास वजीफा जो हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी बरकत से जिस्म की हर बीमारी को अल्लाह ताला अपने फजलो करम से खत्म फरमा देंगे। ये अमल बहुत ही प्यारा और मुजर्रब अमल है। याद रहे कि यह अमल कुरानी अमल है और यह अमल कुरान पाक की किनायात का है। और इस अमल का तरीक़ेकार क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, वजीफे से पहले आपको सेहत और बीमारी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सेहत के बारे में अरबी ज़बान का एक मक़ूला है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि सेहत वो ताज है जिसे पहनकर इंसान बादशाह बन जाता है, मगर ये ताज सिर्फ बीमारों को नजर आता है। ये सेहत की अहमियत के हवाले से एक बहुत ही बलीग बात है जो कमाल खूबसूरती से इस हकीकत का बयान है कि सेहत इस दुनिया की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। यह नेमत अपनी नौयत के लिहाज से बादशाही से कम नहीं, क्योंकि बादशाह वो होता है जो हर तरह के काम करने की कुदरत रखता हो। याद रहे कि सेहत की नेमतें हकीकी मानों में एक अजीम नेमत है, मगर सेहतमंद नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाले लोग इस नेमत की कदर नहीं करते। आमतौर पर हम सेहतमंद रहते हैं और शुरू दिन से ही सेहत हमें मिलती रहती है, इसलिए हम इसे मामूल की चीज समझते हैं। यह हमें कोई खास बात नहीं लगती। सेहत की इस अजीम नेमत पर हम अपने रब की शुक्रगुजारी तो करना दूर की बात, उसकी नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत व मासियत, हत्ता के सरकशी और बगावत का भी इर्तिकाब मुसलसल करते हैं। ऐसे में रब की रहमत को जोश आता है। हमारा मेहरबान रब ये देख लेता है कि बंदा अगर इसी तरह गाफिल रहा तो जहन्नुम की सजा और अबदी पकड़ का शिकार हो जाएगा, या जन्नत के जिन दर्जात को यह हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनाचे ऐसे में अल्लाह ताला बीमारी को भेजते हैं ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करे। बीमारी पर अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या अता करता है, इस बारे में मुलाहिजा फरमा लीजिए कि ये बीमारी बज़ाहिर एक मुसीबत होती है। जब ये आती है तो इंसान ही नहीं, इसका पूरा खानदान हिलकर रह जाता है, मगर ये एक आर्जी मसला होती है, इसे चले जाना होता है। लेकिन ये इंसान के गुनाह झाड़ जाती है, इंसान के दर्जात बुलंद कर जाती है, इंसान को रब से करीब कर जाती है। इन तमाम पहलुओं से बीमारी की बहुत तकलीफ दे मगर आर्जी सूरत हाल एक मुस्तकिल नेमत यानी खुदा की रहमत का बायस बनती है। चुनाचे जब भी बीमारी आए तो कभी भी हौसला ना हारें, सब्र से काम लें। ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, मगर आपके लिए खत्म ना होने वाला अजर हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बकसरत दुख बीमारी पर सब्र का अजर बयान किया गया है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, जिस शख्स से अल्लाह जल्ला शानहू भलाई का इरादा करते हैं उसे मसाइब में मुब्तला कर देते हैं। बरिवायत बुखारी शरीफ रकम 5645। दोस्तों, दूसरी जगह इरशाद है कि जब किसी मोमिन आदमी को कोई कांटा चुभता है या उससे बढ़कर कोई उसे तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है या उसका एक गुनाह मिटा देता है। बरिवायत मुस्लिम शरीफ रकम 6562। एक रिवायत में है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने बंदे को बीमारियों के जरिए आजमाता रहता है, हत्ता कि इसके तमाम गुनाहों का कुफारा बना देता है। अस्सिलसिलतु सहीह नंबर 3393। और ये भी मरवी है कि बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि बुखार
बनी आदम के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है। बरिवायत मुस्लिम शरीफ 6570। दोस्तों, मालूम हुआ कि बीमारी को इंसान जहमत समझता है, लेकिन ये बज़ाहिर इंसान की तकलीफ का बाइस होती है, लेकिन ये असल में इंसान के लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आती है। अब हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको आज की वो दुआ बताते हैं जो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमार के लिए तालीम फरमाई। याद रहे कि इंसान को अल्लाह ने कमजोर पैदा किया है और इस पर जर्रा बराबर भी तकलीफ आती है तो ये परेशान हो जाता है, और जब ये परेशान होता है तो फिर उसको अपने रब की याद आती है। ये अपने रब को पुकारता है। हर मुसलमान की जबान से तकलीफ में अक्सर यही आवाज निकलती है, या मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। दोस्तों, याद रहे कि बीमारी भी अल्लाह ही की तरफ से होती है और शिफा भी अल्लाह ही देता है। हमें चाहिए कि बीमारी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इलाज भी करवाएं और इन दुआओं का एहतमाम भी करें। आइए अब आपको वो कुरानी अमल बताते हैं कि जिस अमल से आपकी हर बीमारी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। यह अमल बहुत ही आसान है, जिसे आपने सुबह जागते साथ ही करना है। इसलिए इस अमल के बारे में कहा है कि इस अमल को खाली पेट करना है। इस अमल का तरीक़ेकार मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि आपने ये अमल कैसे करना है। याद रहे कि इस अमल को आपने पानी पर दम करके पीना है, इसलिए अमल से पहले अपने पास पीने का पानी किसी बर्तन में रख लें। सुबह उठते के साथ ही आपने वुजू करना है। वुजू करने के बाद आपने ये अमल कर लेना है कि आपने सूरह मोमिनून की आयत 115 से 118 को 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करना है और इस पानी को पी लेना है। ये आयत कौन सी हैं हम आगे चलकर आपको बताते हैं, अभी इसका तरीका सुन लें। याद रहे कि इस अमल को मरीज अगर खुद करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी इस अमल को करके दम किया गया पानी मरीज को पिला सकता है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके बदन से हर किस्म की बीमारी का खात्मा हो जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि अमल को पूरे यकीन के साथ किया जाए और इस अमल को मुस्तकिल मिजाजी के साथ 21 दिन तक बिला नागा किया जाए। इस अमल से खुद भी अपनी बीमारियों का खात्मा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सकें। आइए बाप की आसानी के लिए ये कुरानी आयत बता देते हैं जिन आयत का ये अमल है। ये आयत सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 से 118 है। इन आयत को आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं और तर्जुमा है, सो क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें निकम्मा पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे। सो अल्लाह बहुत ही आलिशान है, जो हकीकी बादशाह है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, अर्श अजीम का मालिक है। और जिसने अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारा जिसकी उसके पास कोई सनद नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के यहाँ होगा। बेशक काफिर निजात नहीं पाएंगे। और कहो, ए मेरे रब, मुआफ कर, रहम कर, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। दोस्तों, ये आयत बहुत ही बाबरकत हैं और इनका वजीफा भी बहुत ही खास और मुजर्रिब है। इसको मिस मत कीजिएगा। अपनी बीमारियों से निजात के लिए खुद भी इस अमल को करें और अपने मरीजों को बताएं और उनके लिए इस अमल को करें। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।